तो उत्तर प्रदेश के उन्नाव से आज हैरान करने वाली खबर सामने आई। यहां की पुलिस लाइंस में बड़ी संख्या में नरकंकाल मिले हैं। इस पर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा गई है। इंडिया न्यूज की खबर के बाद पूरे मामले पर केंद्र सरकार ने राज्य से रिपोर्ट तलब की है। लेकिन आपको पहले सीधे लिए चलते हैं उन्नाव, क्योंकि वहां पर मौजूद है हमारे सहयोगी विपिन चौबे। विपिन, आप उसी कमरे के सामने मौजूद है जहां पर ये नरकंकाल मिले हैं। जरा तफसील से हमको बताइए कि वहां का सूरत हाल क्या है, वहां पर क्यों ये नरकंकाल मिले हैं, इसके पीछे क्या साजिश है, विसरा रूम के अंदर क्यों नरकंकाल पाए गए, नरकंकालों की हालत क्या है, क्या ये कंकाल एक साथ एक शेप के अंदर हैं या ये कंकाल पूरी तरह टूटे हुए हैं, क्या ये कंकाल अलग अलग मानव अंगों के हैं, जरा तफसील से बताइए और ये पूरा मामला क्या है। हम लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 40 किलोमीटर दूर, लखनऊ से 40 किलोमीटर दूर उन्नाव एक जगह पड़ती है। उन्नाव के पुलिस लाइन में पुलिस चिकित्सालय बना हुआ है और उसी पुलिस चिकित्सालय के एक कमरे में नरमुंड यानी मानव हड्डियों के दर्जनों नहीं सैकड़ों टुकड़े बरामद हुए हैं, बल्कि मानव कंकाल के सैकड़ों डेड ऐसे हम कह सकते हैं सैकड़ों कंकाल बरामद हुए। उसी कमरे के सामने खड़ा हूं और कमरे की पहले तस्वीरों के साथ साथ अंतिम तक की एक एक तस्वीरें इंडिया न्यूज अपने दर्शकों को रात के 10:30 बजे लाइव तस्वीरें दिखा रहा है। आप देखिए, इस कमरे के ऊपर विसरा कक्ष लिखा है, यानी साफ तौर से 1979 से पहले जब यहां पर चिकित्सालय हुआ करता था, पोस्टमार्टम हुआ करता था, तो जो विसरा सुरक्षित रखा जाता है वो इसी कमरे में रखा जाता था। इस बात के पुख्ता प्रमाण ये विसरा जो लिखा हुआ है ये बता रहा है। दूसरी बड़ी बात यह है कि इस कमरे के अंदर आज कुछ ऐसा क्या हुआ जिसको लेकर पूरे देश में बवाल खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले में यूपी सरकार से रिपोर्ट तलब की है और हम आपको लाइव तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 40 किलोमीटर दूर उन्नाव की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें हैं कि किस तरह से बोरों में भरकर मानव हड्डियां, मानव कंकाल को रखा गया है। यानी मरने के बाद भी इंसानी जो जिस्म होता है, जो खत्म हो जाता है, उसकी हड्डियों को सम्मान नहीं मिल रहा है। कितने बेतरकीब तरीके से बोरों में ठूस ठूस कर रखा गया है। और साफ तौर से लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं सीधे उन्नाव से। एक नरमुंड नहीं, दो नरमुंड नहीं, तीन नहीं, एक दर्जन नहीं, दो दर्जन नहीं, बल्कि 50 से ज्यादा नरमुंड आपको साफ तौर से लाइव तस्वीरों में दिखेंगी। इसके अलावा कई और सारी हड्डियां भी आपको नजर आ रही होंगी। किसी का हाथ है, किसी का पैर है, किसी की उंगलियां हैं, किसी का सीना है, किसी का पीठ है। स्पष्ट नहीं है कि कितनी डेड बॉडीज हैं, किसकी है। पुलिस जो दावा कर रही है वो इस मामले में वो कर रही है कि यहां पर 1979 से पहले पोस्टमार्टम हाउस हुआ करता था, लिहाजा कई सारे ऐसे केसेस आते थे लावारिस जिनकी लाशों के बाद जो हड्डियां कंकाल बच जाता था उसको हम प्रिजर्व करते थे, विसरा के रूप में प्रिजर्व करते थे। लेकिन हमारी जो डॉक्टर और कुछ पुलिस ऑफिशियल से बात हुई है दीपक जी, उसके मुताबिक विसरा वो होता है जब किसी इंसान की मौत होती है, उसके मौत का कारण स्पष्ट नहीं होता है, मौत संदेहास्पद होती है, तो उसके परिणाम स्वरूप वहां विसरा सुरक्षित रखा जाता है ताकि बाद में अगर कोई क्लेम करे उसकी मौत को लेकर, उस मौत पर संदेह जताए, तो कम से कम उसकी मौत की स्पष्ट वजह जानी जा सके। इसलिए विसरा सुरक्षित रखा जाता था। और विसरा जो होता है वो हम आपको बता देते हैं, पेट के अंदरूनी अंग जिसमें इंसान जो खाता पीता है वो तमाम चीजें इकट्ठी होती हैं, उसका सैंपल इकट्ठा किया जाता है। और आप देख सकते हैं इस कमरे में कुछ जार पड़े हुए हैं, उन तमाम जारों में उसी तरह का विसरा सुरक्षित रखा गया है। लेकिन मानव हड्डियों को, मानव कंकाल को प्रिजर्व करने का कहीं से भी कोई कानून, नियम या संविधान में कहीं भी कोई ब्यौरा नहीं दिया गया है। दर्जनों आईपीएस अधिकारियों से बात करने के बाद मैं ये बात बड़ी मजबूती और बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि इस तरह से मानव हड्डियां, मानव कंकालों को रखने का कहीं भी कोई नियम कानून में बखान नहीं किया गया। लेकिन उसके बावजूद उन्नाव के इस एक छोटे से कमरे में जो अस्पताल है, आज भी यहां पर अस्पताल चलता है, वहां आज की तारीख में भी तकरीबन 50 से ज्यादा नरमुंड और 50 से ज्यादा लोगों के जो कंकाल हैं वो अभी भी रखे हुए हैं। लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। इसके अलावा इस कमरे में एक छोटी सी काले रंग की अलमारी भी आपको नजर आ रही होगी। जिस विसरा की हम बात कर रहे हैं उसी तरह के जार इस अलमारी में भी दर्जनों जार मौजूद है, जो ये बताते हैं कि विसरा वो होता है जो जार में रखा गया है। लेकिन नरमुंडों को, मानव कंकाल को, मानव हड्डियों को जिस तरह से बोरों में इतनी बेकदरी के साथ रखा गया है वो कहीं ना कहीं मानवता पर सवाल उठाता है। पुलिस की सोच, सरकार की सोच पर सवाल उठाता है कि जिंदा आदमी को इज्जत देना तो दूर, मरने के बाद भी उत्तर प्रदेश में किस तरह से लाशों पर राजनीति होती है और जो इंसानी हड्डियां होती हैं उन्हें भी सम्मान नहीं मिलता है, जिसकी लाइव तस्वीरें हम आपको उन्नाव से दिखा रहे हैं। दीपक जी। बिल्कुल विपिन, आपने जो कहा
100% सच है। हम सम्मान तक नहीं दे पाते जीवित आदमी को, हम सम्मान तक नहीं दे पाते मरने वाले इंसान को। तो वाकई ऐसे सरकारों का, ऐसे महकमों का आखिरकार मतलब क्या है? हमारे साथ एलसी गुप्ता साहब बने हुए हैं। सबसे पहला सवाल मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, क्या हर केस में विसरा प्रिजर्व किया जाता है? हर केस में विसरा प्रिजर्व नहीं किया जाता है। विसरा सिर्फ उसी केस में प्रिजर्व करते हैं जहां ये मालूम चले कि या तो इसने जहर खाया है या जहर खिलाया है। जहां तक मैं जो देख रहा हूं टीवी के अंदर, आप उन्नाव की तस्वीरें दिखा रहे हैं, विसरा के रूम लिखा हुआ है उसके ऊपर, मैं देख रहा हूं। मुझे एक नई चीज नजर आ रही है इसमें। नई चीज है कि विसरा के बॉक्स और जार रखे हैं, ये तो एक नेचुरल चीज है, पर एफएसएल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में अगर इन जारों का जो विसरा प्रिजर्व किया गया है उसकी केमिकल एनालिसिस की रिपोर्ट बन गई है, तो ये रिपोर्ट कंसर्निंग थाने में चली जाती है और साथ में विसरा का बचा हुआ सैंपल भी चला जाता है। ये यहां रखे हुए हैं, इसका मतलब एक निकलता है कि इन विसराओं की जांच ही नहीं की गई, अदरवाइज ये रखे ही नहीं रह सकते थे। यहां पे ये कंसर्निंग आईओ को कंसर्निंग थाने में चले जाते और वहीं से बाद में केस का डिस्पोजल होने के बाद में इन विसराज को डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता। ये एक नॉर्मल न्यायिक प्रक्रिया है। इस केस में यहां एफएसएल में रखे हुए हैं, फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, चाहे हॉस्पिटल की हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो, यहां ये रखे हुए हैं। ये शो करता है कि अननेसेसरी ये रखे गए या जिनको न्याय नहीं मिला और ये विसरा यहां पे आज तक पड़े हुए हैं। दूसरी चीज, जितने कंकाल पड़े हुए हैं, कंकाल तो न तो कोई डॉक्टर अपने पोस्टमार्टम करने के बाद में इनको देगा और न ये यहां अब तक पड़े रहने चाहिए थे। जहां तक ये लोग कह रहे हैं कि सन 1979 के बाद में यहां पे पोस्टमार्टम नहीं हुए और 1979 से पहले यहां विसरा प्रिजर्व होते थे, तो इसका मतलब हुआ कि 35 साल तक यहां नरकंकाल पड़े हुए हैं, विसरा के बॉक्स पड़े हुए हैं। इसका सिर्फ एक ही मतलब निकलता है कि ये अननेसेसरी प्रिजर्व किए गए और प्रिजर्व करने के बाद में इनका केमिकल एनालिसिस होना था, वो नहीं हुआ और सिर्फ आई वाश करने के लिए सारा सिस्टम बना। न तो न्याय प्रक्रिया इसमें किसी को मिली और न किसी को न्याय मिला। अब मैं जहां तक दूसरी बात कहने जा रहा हूं कि अभी सामने नजर आ रहा है कुछ करीब 40-50 के करीब पूरे के पूरे सर मिले हुए हैं और किसी बॉडी का लोअर हाफ मिला हुआ है तो किसी बॉडी का अपर हाफ मिला हुआ है। ऐसी सिचुएशन में यह लगता है कि पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं और सीधा डेड बॉडी को इन लैब्स में भेज दिया गया और कोई भी समझदार डॉक्टर तो ये काम करेगा नहीं। जो इस केस में मुझे नजर आ रहा है कि डेड बॉडी क्यों भेजी और इतने दिनों तक इसको पटके रखने का कारण क्या है। 1979 के बाद में इनको अगर मानो नॉर्मल प्रक्रिया के तहत भी आए थे तो इनको अब तक डिस्पोज ऑफ करना चाहिए था। ये तो बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक ऑर्डर दिया है, अगर डेड बॉडी को प्रॉपर रेस्पेक्ट मिलना चाहिए और उसके लिए 26 पॉइंट डिसाइड किए हैं कि ये पॉइंट आपको फॉलो करने हैं। दैट इज ए ऑर्डर टू बी फॉलोड बाय द पुलिस एज वेल एज टू द अदर कंसर्निंग मेडिकल प्रोफेशनल्स। और आज इस केस में हम देख रहे हैं कि कितना बड़ा नेग्लिजेंस ये नजर आ रहा है। अगर ये साजिश भी नहीं है तो बहुत बड़ी नेग्लिजेंस है और वो पार्ट पे है, पुलिस पर्सनल के भी है और प्रशासन के भी है। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी लापरवाही नजर आ रही है। लेकिन सवाल हमारा यह है कि ये लापरवाही है या साजिश? इन नरकंकालों पर उन्नाव पुलिस ने जो भी सफाई दी है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एसपी ने कहा है कि विसरा जांच के लिए यह बोन सैंपल रखे गए थे, लेकिन सच ये है कि विसरा जांच के लिए हड्डियों के सैंपल नहीं लिए जाते। उन्नाव के एसपी ने कहा कि पोस्टमार्टम के बाद यहां विसरा को रखा जाता था। सवाल यह है कि फिर सालों तक इसकी जांच क्यों नहीं हुई? पुलिस ने यह भी कहा कि ये लावारिस शवों के कंकाल हो सकते हैं। सवाल यह है कि क्या लावारिस शवों को यहां बोरियों में बंद करके रखा जाता था?
अंदर की बात यह है कि पूरे मामले में पुलिस के अधिकारी बस खुद को बचाने में जुटे हैं। जैसे ही इंडिया न्यूज ने खबर दिखाई, एसपी साहब ने पोस्टमार्टम होम और विसरा जांच से जुड़े तर्क तैयार कर लिए, लेकिन जब बात बढ़ गई तो उन्होंने खुद कबूल कर लिया कि इसमें बड़ी लापरवाही हुई।